Hello everyone. So you can heal your life का थर्ड चैप्टर. नाउ वी आर स्टार्टिंग ए थर्ड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट. तो चैप्टर्स नेम इज वेयर डज इट कम फ्रॉम. हमने लास्ट चैप्टर में रिमेंबर हमने किया कि हमारे क्या हमें ये जो फीलिंग है नॉट लविंग आवर सेल्स, वी आर नॉट गुड एनफ, ये हमारे बिलीफ हमारे कहाँ से आ रहे हैं. सो इन दिस चैप्टर वी विल फिगर आउट कि वो हमारे बिलीव्स कहाँ से आ रहे हैं. सो इसकी अफर्मेशन है द पास्ट हैज़ नो पावर ओवर मी. पास्ट की आज की डेट में कोई पावर नहीं है. द पावर present is powerful. The present is powerful, so we can change in the present. Whatever is the past, we can change it in the present moment. So पिछले चैप्टर्स में हमने देखा कि हमारी प्रॉब्लम क्या आई है कि द प्रॉब्लम इज़ ए लैक ऑफ सेल्फ लव. हमारी प्रॉब्लम है हम अपनी लाइफ में हम अपने आप को सफिशिएंट नहीं मान रहे हैं अपने लिए. हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कमी फील कर रहे हैं. हम अपने आप को गुड एनफ नहीं मान रहे हैं अपनी चीज़ों के लिए. और जो एक परफेक्ट बेबी से और हम कहाँ से किस जर्नी पे आ गए हैं. एक बेबी जो परफेक्ट था वहाँ से हम आ गए हैं उस इस बड़े रूप में. हम बड़े हो गए हैं, पर बड़े होके क्या हो गए, हम मोर फियरफुल हो गए हैं, हम बहुत एंग्शियस हो गए हैं, हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करने लग गए हैं और हमारा इनोसेंस चला गया. एंड वी हैव क्रिएटेड सो मैनी स्ट्रेसेस इन आवर लाइफ. सो शी सेज कि अगर आप जैसे फूल को देखो, गुलाब को देखो, वो पहले कली होता है. कली है तब भी वो बहुत खूबसूरत है. फिर वो धीरे धीरे ओपन होता है, फूल बनता है. देन ऑल्सो इट्स सो ब्यूटीफुल. फिर वो धीरे धीरे उसकी एक एक पैटल गिरनी शुरू हो जाती है. बट देन ऑल्सो इट्स ब्यूटीफुल. दैट्स अ जर्नी. वो जर्नी ही है उसका. वो पैटल था, इतना खूबसूरत था, फूल बना, फिर उसकी एक एक पैटल गिरनी शुरू हो गई, लास्ट में वो रह जाता है. पर वो पूरा पेटल गिरने तक. बट देन इट्स ब्यूटीफुल. दैट्स अ जर्नी. और वैसे ही जर्नी हमारी भी है. दैट्स अ जर्नी ऑफ लाइफ. वी डोंट एक्सपेक्ट, मतलब हम अपनी लाइफ को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं. अगर मैं ये सोचूं कि मैं व्हेन आई वाज 20 तो मैं वैसी ही आज दिखूंगी, तो वैसा नहीं होगा ना. लाइफ का जर्नी है अपना. अभी मैं जिस एज में हूँ तो मैं वैसे ही हूँ, तो मुझे वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना. दैट वाज आल्सो ए ब्यूटी. वो भी हमने एंजॉय किया. अभी हम जिस एज में हैं तो उस समय हम ये वाला पीरियड नहीं एंजॉय कर सकते थे, और अभी जो है तब हम वो वाला पीरियड. तो वो सब एक अच्छी मेमोरी की तरह रहता है, और दैट वो जर्नी की तरह रहेगा, और हम उसको एक्सेप्ट करेंगे. देन ओनली वी कैन बी पीसफुल. एंड तो अभी वो है, हम उन चीज़ों को डिफरेंटली करेंगे. दैट इज़ व्हाट नेक्स्ट थिंग इज शी सेइंग दैट्स ए मेंटल हाउस क्लीनिंग. अब हमें क्या करना है, जब हमने फिगर आउट कर लिया कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, तब हमें क्या करना है, मेंटल हाउस क्लीनिंग करनी है. मेंटल हाउस क्लीनिंग से क्या मतलब है इसका, कि हम अपने आप को थोड़ा, हमें अपना और डीपली एग्जामिन किया करना है. जैसे अभी इंडिया में कल्चर है, हम दिवाली पे घर साफ़ करते हैं. तो जब हम अपनी हाउस क्लीनिंग करते हैं तो हम बहुत सारी अगर वाइट वॉश कराना है तो हम अपनी एक एक चीज़ों को निकालते हैं, देखते हैं. तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमारी बहुत सारी प्यारी प्यारी मेमोरीज जुड़ी होती हैं, जिनको हम निकालते हैं, थोड़ा डस्टिंग मारते हैं, बहुत टाइम से नहीं देखा होता और उनको वापस लगा देते हैं, शाइन कर देते हैं, किसी को पॉलिश कर देते हैं, उसको लगा देते हैं. कुछ चीज़ें होती हैं जो रिपेयर मांगती हैं. उन चीज़ों को हम निकालते हैं, फिर उनको पेपर पे लिखते हैं, किसी बैग में डाल के रखते हैं कि अच्छा ये चीज़ें हमें रिपेयर करानी है, या हम एक अलमीरा में अलग रखते हैं. और कुछ चीज़ें होती हैं ओल्ड मैगजीन्स हो गए, पेपर्स हो गए, पुराने कपड़े हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम निकालते हैं अपने घर से. टूटी फूटी बेकार चीज़ें या नॉट रिक्वायर्ड चीज़ें, कुछ चीज़ें हमने बहुत टाइम से यूज़ नहीं करी होती हैं, तो हम उनको दूसरों को दे देते हैं सो दैट दे कैन यूज़ इट. उस तरह से हम अपने घर से उसको निकालते हैं, एंड वी क्रिएट ए वैक्यूम, कि उसमें हम अच्छी चीज़ें रख सकें और हमारे घर में वो स्पेस हो सके. तो हम जिस तरह से वो क्लीनिंग करते हैं, तो उस तरह से अब हम अपनी मेंटल क्लीनिंग करेंगे. तो वील डू दैट प्रोसेस. हमने उस दिन मिरर एक्सरसाइज की थी कि हम जैसे हैं हम वैसे खुद को प्यार करते हैं. तो आज की जो एक्सरसाइज है, अब इसमें ये एक्सरसाइज है कि हम आगे अभी हम करेंगे कि हम अपनी मेंटल क्लीनिंग करेंगे. हम अपने दिमाग में ऐसे ही अपने थॉट्स को पास्ट में जाएंगे, अपने पास्ट में जाएंगे और एक एक बिलीफ को पकड़ेंगे कि हमारा ये बिलीफ हमारा कहाँ से आया है. अभी हमारा बिलीफ है आई एम नॉट गुड एनफ. तो हमारे पास्ट में अब हम उसको बिलीफ को लेंगे और उस पर लिखेंगे कि वो बिलीफ हमारा कहाँ से आया है. वो बिलीफ हमारा कहाँ से आया. हमारे फादर ने हमको बार बार ऐसा बोला है कि तुम यू आर नॉट गुड एनफ. उन्होंने हमने कोई चीज़ ट्राई करी है, हमने कोई एग्ज़ाम दिया है, या हमने कोई बिज़नेस, ही इज़ ए बिज़नेस मैन, तो हमने कोई बिज़नेस करते रहे हैं हम उनके साथ में. और जब हमने बिज़नेस शुरू किया तो हम उसमें बार बार फेल होते रहे. तो बार बार उधर से आया, बिकॉज उसके लिए बार बार फादर को कॉस्ट पे करनी पड़ी. तो दैट इज़ व्हाट शी इज़ रिटन कि उनको उसको उनके क्लाइंट को
वो उसको बिलीव आ गया क्योंकि उसके फादर ने बार बार उसको कहा कि यू आर नॉट गुड इनफ, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम बार बार नुकसान करे जा रहे हो। तो उसको वो फीलिंग आ गई कि आई एम नॉट गुड इनफ। या फीलिंग आ गई कि दैट लैक ऑफ सेल्फ लव, क्योंकि डैडी ने हमेशा, उसके फादर ने उसको कभी अप्रूव नहीं किया, तो उसकी बॉडी में उसको हमेशा वो डिज़ायर रही कि मेरे फादर अप्रूव करें। तो उस फादर को अप्रूवल चाहने के लिए, इच्छा में, दैट डिज़ायर ऑफ फादर्स अप्रूवल, वो बार बार जो भी एक्शंस करता रहा उसमें वो गलत, क्योंकि वो डिज़ायर गलत थी ना। डिज़ायर फादर का अप्रूवल था, सेटिस्फेक्शन खुद का था ही नहीं ना। वो बस एक वो डिज़ायर थी जिसके लिए वो दूसरे पे डिपेंडेंट था कि फादर का अप्रूवल चाहिए। उसके लिए वो जो भी एक्शन कर रहा था वो उसमें कुछ ना कुछ गलत प्रूव हो रहा था, और जब उसमें वो गलत प्रूव हो रहा था तो फादर से क्रिटिसिज्म मिल रहा था। फिर अगेन वो उसी लूप में चले जा रहा था। तो उससे वो क्रिएट हो गया कि आई एम नॉट गुड इनफ। फिर दूसरा आ गया कि सेल्फ लव आ गया, क्योंकि बार बार ये फीलिंग आ गई, क्रिटिसिज्म मिल रहा है, तो अपनी बॉडी में वो पेन रहने लगा, फादर से क्रिटिसिज्म मिल रहा है, और फादर की बॉडी में भी पेन रहने लगा, क्योंकि फादर भी तो डिससेटिस्फाइड थे, तो उनकी बॉडी में भी पेन रहने लगा। फिर वो उनको डर लगने लगा कि जो कुछ कर रहा है वो उसमें कुछ ना कुछ गलत करेगा। फ्राइटेंड फादर से, उसको भी फादर से डर लगने लगा कि अरे मैंने ये किया तो मुझे नुकसान हो जाएगा, या पापा को नुकसान हो जाएगा। तो उसको ये डर जो लगने लगा, तो उसको ये बिलीव आ गया कि लाइफ में बहुत खतरा है, लाइफ इज़ वेरी डेंजरस, लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये उसका बिलीव आ गया। तो जब उसका ये बिलीव आ गया तो उसको हर चीज़ में वही चीज़ें वो अट्रैक्ट करने लग गया। मैं हर चीज़ में, मैं गुड या इनफ ही नहीं हूँ, मैं तो कोई भी काम करता हूँ तो मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। तो ये सब उसके बिलीव आने लग गए। तो आज की एक्सरसाइज है इसके ऊपर कि ये जो निगेटिव मैसेजेस हैं आपके, दिस एक्सरसाइज नेम इज़ निगेटिव मैसेजेस, कि ये जो आपके निगेटिव मैसेजेस आ रहे हैं, ये आपको अपने पिछला लाइफ, चाइल्डहुड में आपको जाना है, पेपर पे लेना है अपनी डायरी में, और उसमें आपको नोट करना है कि ऐसे आपके कौन से बिलीफ हैं। ये तो उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं जो मैंने अभी आपको बताया, आपके अपने कोई बिलीफ हो सकते हैं। तो यू हैव टू फिगर आउट योर्स निगेटिव बिलीव्स। आपको अपने निगेटिव बिलीव्स को फिगर आउट करना है, और उसको थोड़ा सा टाइम लगाना है आपको। उस पर आधा पौन घंटा आपको लगेगा, अपनी पिछली चीज़ें याद आ जाएंगी कि आपके मन में जो क्या चलता रहता है, तो वो आपका बिलीव कहाँ से आया है। लाइक आपने बचपन से पैसे के बारे में क्या सुना है जिससे आपके पैसे के लिए बिलीफ आ गया है। आपने अपनी बॉडी के लिए क्या सुना है कि तुम सुंदर नहीं हो या कुछ नहीं है, तो ये आपके पेरेंट्स ने कहा है, आपके रिश्तेदारों ने कहा है। तो वो बिलीफ आपको कहाँ से आया है। या आप अपने बारे में जैसे सोचते हो कि मैं सुंदर नहीं हूँ, तो ये बिलीफ आपको कहाँ से आया है। आपने बचपन से किसी से सुना, आपके पेरेंट्स ने आपको कहा है, आपके फ्रेंड्स ने आपको कहा है, आपके टीचर्स ने कहा है, आपके कोलीग्स ने कहा है। आपको किस स्टेज से आपको ये सब कुछ आपने सुना है कि आप फैट हो, आप पतले हो, आप मोटे हो, या आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, या आपके दांत खराब है, या आपका चेहरा खराब है। कुछ भी है, आपको अपनी बॉडी के लिए जो बिलीफ आया है, या आपको पैसे के लिए कोई बिलीफ आया है कि अपने पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम गरीब हैं, या पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करने चाहिए, तो पैसा ऐसा कैसे वेस्ट कर देते हो। या कुछ भी आपको जो पैसे के लिए बिलीफ आया है। और आपको रिश्तों के लिए क्या बिलीफ है कि अपने लव और रिलेशनशिप्स के लिए आपके मन में क्या लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो आपको आगे लाइफ में प्रोग्रेस नहीं करने देते, आपको चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करने देते, आपको रिश्तों को एक्सेप्ट नहीं करने देते, आपको रिश्तों को फुल तरह से आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, उन रिश्तों में अपना अपना बेस्ट नहीं दे पाते हो, आप कुछ ना कुछ आप रोक लेते हो अपने आप को। तो आपके क्या बिलीव्स हैं, और आप अपने टैलेंट्स के बारे में आपके क्या बिलीव्स हैं। आपने क्या सुना है आपके टैलेंट्स के बारे में कि तुमको कुछ आता ही नहीं है, तुम कोई काम भी नहीं कर पाते हो, तुम में कोई टैलेंट नहीं है, तुम किसी चीज़ में पास नहीं होते हो, तुम ये कंपटीशन को देने को लायक नहीं है, दूसरों के बच्चे कैसे करते हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो मिस इंडिया बन गई है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। हर स्टेज पे आपने कुछ ना कुछ सुना है, तो वो सब आपको लिखना है। सो ये बिलीफ आपका कहाँ से आया है, आप उसको लिखोगे। पहले बिलीफ लिखोगे, एंड उसके आगे आप उसको लिखोगे कि आपने जो है कहाँ से सुना है ये, फ्रॉम रिलेटिव्स, फ्रॉम टीचर्स, फ्रॉम रिलेटिव्स, उसके आगे डैश लिखो आप अपना, फ्रॉम टीचर्स, फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रॉम अपने बॉस से, अथॉरिटिव फिगर्स जो आपकी लाइफ में कोई अथॉरिटिव फिगर्स नहीं है उनसे सुना है आपने, फ्रॉम आपने किसी लाइक मास्टर से सुना है, या कोई स्पिरिचुअल गुरु से सुना है आपने अपने किसी, वो सब के सब आप उसको लिखो कि आपके वो क्या बिलीव्स हैं, और वो बिलीव्स आपको कहाँ से आए हैं। तो ये दिस इज़ द एक्सरसाइज फॉर टुडे। और उसके आगे, उसके बाद आपने क्या करना है उसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज के लिए आप ये एक्सरसाइज पहले करो, फिगर आउट ऑन योर बिलीव्स एंड राइट इट डाउन कि वो बिलीव्स आपको कहाँ से आए। राइट, लेट्स सी यू टुमारो।